फरीदाबाद हरियाणा में रहने वाली 5 साल की अनीसा, जिसकी मासूम सी हंसी उसके माँ बाप की खुशियों का कारण थी। शायद उसे इस बात की भनक नहीं थी कि आज वो जिसे अपना समझ उसका हाथ थामे टॉफी लेने जा रही है, असल में उसके इरादे उसे टॉफी दिलाने के नहीं बल्कि उसके साथ कुछ गलत करने के हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से फरीदाबाद के हरकेश नगर में रहने वाले हर माँ बाप के दिल में असहनीय पीड़ा और दहशत है, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि इस मासूम को जल्दी से न्याय मिले। हम तो चाहते हैं कि उसे फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। फांसी की सजा। हाँ। इस केस में अनीसा के साथ हुई वारदात ना ही सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करेगी बल्कि आज के समय में छोटे बच्चों के साथ तेजी से बढ़ते हुए क्राइम के प्रति कई सवाल भी करेगी, जिसके जवाब मैंने वीडियो के एंड में देने की कोशिश की है। इसीलिए मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप सब एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भविष्य में हम अपने बच्चों को ऐसी शैतानी मानसिकता के लोगों का शिकार होने से बचा पाएं। आज का केस है फरीदाबाद में पल्ला के हरकेश नगर का, जहां अनीसा का जन्म 2020 में एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा परिवार किराए के कमरे पर रहता था, जहां अनीसा के पिता कंपनी में लेबर थे तो वहीं माँ एक हाउसवाइफ थी। 8 दिसंबर 2025 को दोपहर के करीब 4 बजे अनीसा रोज की तरह अपनी माँ के साथ छत पर धूप सेक रही थी। तभी उसकी माँ उसे नीचे जाकर उसे और उसके छोटे भाई को ट्यूशन के लिए तैयार होने के लिए कहती है। और जब वो थोड़ी देर बाद उन दोनों को ट्यूशन छोड़ने के लिए नीचे आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका बेटा ट्यूशन जाने के लिए तैयार हुआ ही नहीं था और ना ही उधर अनीसा दिख रही थी, जिससे गुस्सा होकर वो उससे बोलती है कि वो अभी तक ट्यूशन जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ और अनीसा कहाँ है। जिस पर वो रिप्लाई करता है कि अनीसा तो उसके पास आई नहीं। अपने बेटे से ये रिप्लाई सुनते ही उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वो आनन फानन में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर भगती हैं, लेकिन अनीसा उनको पूरी गली में कहीं नहीं मिलती, जिससे उनका डर और भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो आसपास की सारी गलियों में उसे ढूंढने लगती है। हर गलियों में छान मारा, एक एक पड़ोसी से पूछ डाला, लेकिन उन्हें अनीसा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी अनीसा को ढूंढते हुए उसकी माँ की नज़र वहीं के पास की गली के एक मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी पर पड़ती है। उस मेडिकल स्टोर के ओनर को सारी बात बताकर वो उनके दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। बहुत देर तक सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद उन्हें अनीसा दिखती है, जो कि एक आदमी का हाथ पकड़ के कहीं जा रही थी। और थोड़ा ध्यान से देखने के बाद वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जो आदमी उसे लेकर जा रहा है वो उन्हीं के मकान मालिक के घर में रहने वाला एक किराएदार 36 साल का पिंटू है। जिसके बाद वो अपने मकान मालिक से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करती है, मगर कई बार उसे कॉल करने के बाद भी उसका नंबर बंद ही आता है, जिससे उन्हें उनकी बेटी के लिए और चिंता बढ़ जाती है और वो कोई बिना देरी के वहाँ पास के पुलिस स्टेशन जाकर उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए वहाँ की पुलिस बच्ची के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए उससे पहले वो उन दोनों का सर्च ऑपरेशन चालू कर देती है और कई घंटों मेहनत मशक्कत करने के बाद रात को 9 बजे करीब वो फाइनली उसे पकड़ने में सफल हो जाती है, मगर पुलिस को उसके साथ बच्ची कहीं नहीं दिखती। इसीलिए वो उसी समय उसका तगड़ा इलाज कर अनीसा कहाँ है उसके बारे में पूछती है, जिसके बाद वो बड़ी बेशर्मी से बताता है कि उसने उसे मारकर पल्ला के एक जंगल में फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर उन्हीं जंगलों के पास जाती है और अनीसा को कहाँ फेंका था पता करती है। लगभग 4 से 5 घंटे मेहनत करने के बाद पुलिस को अनीसा की बॉडी वही जंगलों के आसपास झाड़ियों में बहुत ही बदतर हालत में मिलती है। अनीसा को मारने के लिए इस पिंटू नाम के हैवान ने उसी का कपड़ा इस्तेमाल किया था, जिससे उसने सिर्फ अनीसा का ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों का भी उससे दोबारा मिलने का गला घोट दिया था। इसके बाद पुलिस अनीसा के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल बीके की मॉर्चुरी में ले आती है। पुलिस फिलहाल पिंटू से ये सब करने के पीछे का मोटिव तलाश रही है, तो वहीं अनीसा के माँ बाप पिंटू को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। अनीसा का यह केस सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि
ऐसे हजारों लाखों केस हैं जिसमें हर महीने बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों की न्यूज आती रहती है, चाहे वो कुछ महीने पहले का मालेगांव का या दनिया का केस हो या फिर कोई और केस। जैसे जैसे आगे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे इन अपराधों में और वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि बच्चों के साथ ये घिनौना कृत्य करने वालों के मन में कानून के नाम का कोई डर ही नहीं है, बल्कि कानून के हिसाब से तो इनको फांसी की सजा मिलने के बाद भी एक और चांस मिलता है, जिसमें वो राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन लिखकर अपनी फांसी की सजा को भी टलवा सकते हैं। जिसका उदाहरण हमें फिलहाल ही में अभी मिलता है, जिसमें एक आदमी ने जिसने 2 साल की बच्ची से शोषण किया था उसने लिखी थी, जिसे हमारे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था। तो वहीं कोर्ट भी इनको सजा देने के अलावा अजीब अजीब सी टिप्पणी कर ऑर्डर पास कर देती हैं। तो वहीं इसमें कुछ गलती हमारी भी है, जिसमें हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि जब तक ये उनके साथ नहीं होता तब तक इसका दर्द पता नहीं चलता। तो वहीं कई संकेत हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसे हम सही वक्त पर पहचान ले तो इन घटनाओं को रोका जा सकता है, जिसका उदाहरण हमें इस केस में भी मिलता है। जैसे पिंटू आसपास गली में सारे बच्चों को टॉफी दिलाया करता था, जिस कारण उसे लोग अच्छा समझते थे, मगर असल में उसका आचरण बहुत खराब था। वो दिन भर नशे में रहता था और उसके परिवार वाले, जिसमें उसके बीवी और बच्चे, उसकी शराब पीने की आदत से तंग आकर उसे छोड़कर अपने गांव बिहार चले गए थे। और इतना सब पता होने के बाद भी अनीसा के मम्मी पापा अनीसा को उनके साथ खेलने देते थे, और दुर्भाग्यवश यही कारण रहा कि उन्हें उनकी बेटी को खोना पड़ा। वो खिलाता पिलाता था, किन के ले आता था, खिलाता था पिलाता था, तीनों बच्चा के ले जाता था और वो एक रूम में उसको भी खिलाता था पिलाता था। उसने पहले अनीसा को टॉफी का लालच दिया और अपने साथ ले जा उस मासूम सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हमारा मकसद अनीसा के घर वालों पर ब्लेम डालना नहीं है, बल्कि इस पॉइंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का है। साथ ही में हम क्राइम इंक की तरफ से अनीसा को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और अनीसा की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं और खुद स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय श्री श्याम।